सत्य गुरुवे नमः। हर प्राणी से प्रेम कर ले, प्रेम की मंजिल है ऊंची। सत्यानंद प्रेमी मानव को गिरा सके ना कोई नीची। मानव को सभी प्राणियों से प्रेम करना चाहिए। जो मानव हर प्राणी से प्रेम करता है उसे कोई कभी भी नीचे नहीं गिरा सकता। क्यों कि प्रेम की मंजिल सर्वोच्च मंजिल है। आज मानव, अधिकतर मानव मोह को प्रेम समझने लगता है। मोह प्रेम नहीं होता, मोह बंधन है। प्रेम मुक्ति दिलाता है, मोह बंधन बांधता है। कैसे? लोग कह देते हैं, मान लिया किसी की पत्नी कहती है मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूँ। पति कहता है मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ। पिताजी कहते हैं मैं अपने लड़के से बहुत प्रेम करता हूँ। ये प्रेम नहीं है, मोह। मोह में बंध जाता है। जैसे कह देते हैं कि उसके लड़के की मृत्यु हो गई और वह मर गया। उसके पिताजी मर गए। लड़के की मृत्यु होने से लड़के के पिताजी की भी मृत्यु हो गई। कहते वो बहुत प्रेम करते थे। प्रेम मारता नहीं है, प्रेम जीवन देता है। मोह मारता है। पिताजी को पुत्र से प्रेम नहीं था, मोह था, तो पिताजी की भी मृत्यु हो गई दुख में। मोह दुख देता है, प्रेम सुख देता है, आनंद देता है। तो प्रेम ही होता है। जो प्रेम करते हैं वे कभी परेशान नहीं होते। मीरा प्रेम करती थी, उसको कितनी यातनाएं दी, उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। ध्रुव भगत वो प्रेम करते थे, प्रेमी थे, घृणा नहीं थी उनके अंदर। घृणा मानव का पतन कर देती है। आप सभी को मालूम है कि ध्रुव भगत को कितनी यातनाएं दी, लेकिन प्रेम के कारण उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। तो प्रेम ही होता है। प्रेम में मोह में इतना अंतर है जैसे पृथ्वी और आकाश। मोह पृथ्वी है, प्रेम आकाश है। लोग, भोले लोग, साधारण लोग मोह को ही प्रेम समझने लगते हैं। प्रेम में विवाद नहीं है, मोह में विवाद है। पति पत्नी को कहता है मैं बहुत प्रेम करता हूँ, और कुछ समय पश्चात मरने मारने को तैयार हो जाते हैं आपस में दोनों। तो प्रेम में तो ऐसा नहीं है, मोह में है। उन दोनों का मोह था। पति पत्नी को तलाक दे देता है, मोह में तलाक है, प्रेम में तलाक नहीं है। उनका प्रेम था ही नहीं, मोह था। बंधन बंधे हुए थे।
तो मेरे मित्रों, प्रेम में मुक्ति है और मोह में बंधन है। प्रेम को मोह मत कहो, मोह को प्रेम मत कहो। प्रेम प्रेम है, मोह मोह है। कहा भी है, प्रेम बराबर योग ना प्रेम बराबर ज्ञान, प्रेम भक्ति बिन साध का सब होता है ध्यान। प्रेम छुड़ा दे जगत से, प्रेम मिला दे राम। प्रेम की गति कुछ और है, ले जावे सतधाम। सत्य धाम, जहाँ से वापस नहीं आता जीव, फिर वो मुक्त हो जाता है। उसको मुक्त आत्मा कहते हैं। मुक्त का मतलब काल के बंधन से छूट जाता है। काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपनी मर्जी से आता है, अपनी मर्जी से चला जाता है। तो कहा ना, प्रेम छुड़ा दे जगत से। जगत से छुड़ाने का क्या मतलब है? जगत से छूट के कहाँ जाएगा? रहेगा जगत में ही। जगत से छूटने का मतलब है मोह में नहीं पड़ेगा। प्रेम छुड़ा दे जगत से, प्रेम मिला दे राम। कौन सा राम? जो कण कण में रमा हुआ है, जो कण कण में बसा हुआ है, जो अविनाशी है, अजन्मा है, निर्विकार है। प्रेम उससे मिला देता है और सत्य धाम ले जाता है, जहाँ से वापस नहीं आता। जीव जब सत्य धाम में चला जाता है, फिर वहाँ काल का दायरा समाप्त हो जाता है। काल नहीं जा सकता वहाँ। वहाँ ऐसे समझो जैसे लक्ष्मण रेखा। काल की सामर्थ्य नहीं है कि आध्यात्म क्षेत्र में चला जाए, सत्य लोक में चला जाए। काल तो मृत लोक का वासी है। मृत लोक में ही जीवों को जीवन मरण करता रहता है। तो प्रेम करना सीखना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। प्रेम के लिए ही हमें ये जीवन मिला है, घृणा के लिए नहीं। जो लोग घृणा करते हैं उनकी कितनी हानि होती है, असीम। वो लोग समझते नहीं कि घृणा से हमारी हानि होती है। क्या हानि होती है? तन की हानि, मन की हानि, धन की हानि, बल की हानि, बुद्धि की हानि। बताइए, घृणा से जब इतनी हानि हमारी होती है, तन मन धन बल बुद्धि आयु, तो फिर रहा क्या? मानव खाली हो चुका है। क्यों? घृणा के कारण। कहते हैं मैं प्रेम करता हूँ। अरे प्रेम को तो भाई जानता भी नहीं। प्रेम की मंजिल ऊंची है। आज जो संसार में ये जो भी कुछ चल रहा है, एक देश दूसरे देश को लूटने के लिए तैयार है, मारने के लिए तैयार है। ये क्यों? घृणा के कारण। एक दूसरे के प्रति घृणा। मानव से घृणा करता है, मानव हर प्राणी से घृणा करता है। हमें क्या है? हमें शेर से भी प्रेम करना है, कुत्ते से भी प्रेम करना है, बिल्ली से भी प्रेम करना है। क्यों करना है? इसका क्या कारण है? कुत्ते के अंदर भी तो आत्मा है। मान लिया किसी के यहाँ कोई कुत्ता आया, वह कौन है? हमें मालूम नहीं। अतिथि है। जो कुत्ता भी आया है वह भी अतिथि है। पता नहीं कौन सी देव आत्मा है, हमें कुछ मालूम नहीं है। और वह हमारी परीक्षा के लिए आया है।
और हमने उसको डंडा मार दिया या उसको गाली दी, तो ये सब किस से होता है? घृणा से। डंडा मारेंगे हम या गाली देंगे तो घृणा। और यदि प्रेम है, यदि हमारे अंदर प्रेम है, तो हम कहेंगे भाई इसको रोटी दे दो, देखो अतिथि आया है इसको रोटी दे दो। और किसी कारणवश नहीं है, रोटी नहीं है, ऐसा नहीं है कि हर समय रोटी रखी रहती है, रोटी नहीं है, तो उसको कह दो भाई जाओ फिर आना, भोजन बनेगा फिर आना, चला जाएगा। कोई कहे मुझे सारे संसार से प्रेम है, बस जो मेरा पड़ोसी है मुझे उससे बहुत घृणा है। अरे भाई, तेरे अंदर प्रेम है ही नहीं। प्रेम के नाम से अपने लिए धोखा है तेरे पास, अभी प्रेम नहीं है। प्रेमी कहलाने का अधिकारी वही होता है जो हर प्राणी से प्रेम करता है, हर जीव से प्रेम करता है, वही प्रेमी है। और जो प्रेमी होता है वह एक दिन अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है, उसको कोई नहीं रोक सकता। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।